कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जिसे ठंडियों में ही खाया जाता है और इन्हें खाने का अपना ही एक अलग मज़ा होता है। तो आज मैं बना रही हूँ हम सब की फेवरेट, स्पेशली बच्चों की फेवरेट गुड़ की चिक्की। बचपन में यह चिक्की खाने के लिए हम मम्मी पापा के कितने सारे काम करते थे ताकि वह हमें पैसे दे और फिर हम जाकर इसे खरीदें। तो हमारे यहाँ 1 रुपए का एक छोटा सा गुड़ का चिक्की मिला करता था, जिसे मैं और मेरा भाई बहुत ज़्यादा खरीदते थे और खाते थे। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप मूंगफली ली है। मूंगफली को सेंगदाना भी बोला जाता है। तो यहाँ पर मैं जो मूंगफली ले रही हूँ उसे मैं ना अच्छे से देख लूँगी कि इसमें कोई कड़वी वाली मूंगफली तो नहीं है। कभी कभी सड़ी वाली मूंगफली भी आ जाती है जो कि खाने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, इसीलिए मैं सारी गंदी वाली मूंगफली को अलग कर लूँगी। आप चाहें ना तो कप की जगह कोई भी कटोरी मेजरमेंट के लिए सेट कर सकते हैं। अब मैंने एक कढ़ाई चढ़ा दी है और उसमें मूंगफली को ऐड कर दिया है। फ्लेम को स्लो टू मीडियम रखना है और हमें मूंगफली को अच्छे से रोस्ट कर लेना है। इसे तब तक रोस्ट करना है जब तक कि मूंगफली के छिलके में चित्तियाँ ना आ जाएं और मूंगफली खुद से अपना छिलका ना हटाने लगे। तो हमें इसे बढ़िया से रोस्ट कर लेना है। वैसे ना आजकल मार्केट में बिना छिलके वाली मूंगफली भी आती है, तो आप इसकी जगह पर उसका भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आपकी ना जो ये बनाने की प्रोसेस है वह आसान हो जाएगी, मतलब कि कम टाइम लगेगा। तो यहाँ पर मूंगफली को बढ़िया से ही रोस्ट करना है ताकि अंदर तक रोस्ट हो जाए और हमें फ्लेम को ना बिल्कुल हाई नहीं करना है। इससे ना मूंगफली ऊपर ऊपर जल जाती है पर अंदर तक नहीं सेकती है, जिससे कि अच्छा क्रंचीपन नहीं आता है, क्रंचीनेस नहीं आता है। मूंगफली रोस्ट हो गई है जिसे मैंने एक कपड़े में निकाल लिया है। तो मैं इसे कपड़े में रखकर इसे अच्छे से हाथों से मसल दूंगी ना, तो इसका सारा छिलका निकल जाएगा। पर हाँ, हमें थोड़ा सा मूंगफली को ठंडा होने देना है, तभी यह छिलका अच्छे से निकलेगा, गर्मा गर्म में यह नहीं निकलेगा। वैसे इस प्रोसेस को करने में थोड़ा झंझट तो लगता है, पर सच बता रही हूँ, जब आप टेस्टी चिक्की घर में बनाकर खाएंगे ना तो आपको लगेगा कि अभी इसे पहले क्यों नहीं ट्राई करा। और हाँ, जब मार्केट वाली अपन चिक्की खाते हैं तो उसमें थोड़ा सा ना मूंगफली कभी कभी कड़वी वाली फंसी जाती है, जिससे कि सारा मुंह का टेस्ट बेकार हो जाता है। और जब हम इसे घर पे बनाते हैं तो मार्केट से सस्ती भी पड़ जाती है और ढेर सारी चिक्की बनकर तैयार भी हो जाती है। वैसे हमारे इधर साइड ना इसे गुड़ की पट्टी भी या फिर मूंगफली की पट्टी भी बोला जाता है। तो मैंने सारी मूंगफली को अच्छे से रब कर लिया था, फिर उसे ऐसी वाली छन्नी से ना छान दिया, तो सारा छिलका अलग हो गया और मूंगफली भी अलग हो गई। इसे बनाते हुए मुझे एक बात याद आ गई कि जब ठंड शुरू होती थी तो हमारे इधर साइड ना जगह जगह पर काफ़ी सारे स्टॉल लग जाते थे, जिसमें गुड़ की चिक्की वगैरह बहुत सारी मिलती थी। उसमें गुड़ सेव और काफ़ी सारी चीज़ें वे स्टॉल वाले रखे रहते थे, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता था और मैं उसे खूब खाती थी। तो यहाँ पर अब मैं ना गुड़ ले रही हूँ, तो गुड़ को मैं चॉप कर लूँगी ताकि गुड़ जल्दी से मेल्ट हो जाए और जले नहीं। तो मैंने 1 कप मूंगफली का यूज़ करा था, तो मैं 1 कप ही नाप कर गुड़ लूँगी। वैसे आप चाहें ना तो गुड़ की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं, मतलब कि 1 कप मूंगफली के लिए 2 कप गुड़ का भी यूज़ कर सकते हैं। पर उसमें ना ज़्यादा खाने में गुड़ गुड़ आता है, जो कि पर्सनली मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैं ना गुड़ और मूंगफली का रेशियो बराबर ही रखती हूँ। अब मैंने गुड़ को ऐड कर दिया है कढ़ाई में और साथ ही मैंने 1 चम्मच देसी घी डाला है। यहाँ पर गुड़ की चाशनी बनाने के लिए हमें पानी का यूज़ नहीं करना है और हमें फ्लेम को स्लो करके ही चाशनी बनानी है, नहीं तो गुड़ जल जाएगा, जिससे कि खाने में कड़वा कड़वा लगेगा। अब मैंने चाशनी चिक्की को सेट करने के लिए ऑडी का इको बेक लिया है, तो मैं इसका एक बड़ा सा पेपर कट करके अलग कर रही हूँ। ऑडी का इको बेक नॉन स्टिकी होता है और रीयूजेबल भी होता है, तो आप इसे धोकर दोबारा से भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने इसमें घी की ग्रीसिंग कर दी है और साथ ही मैंने एक बेलन को भी रख लिया है चिक्की को बराबर फैलाने के लिए। अब इधर साइड जब गुड़ में झाग आने लगे ना, तभी हमें चाशनी को चेक करना है। तो मैंने एक कटोरी में पानी लिया है और उसमें थोड़ी सी चाशनी डाली है।
अब हमें उंगलियों से इसे देखना है। तो अभी यह जो गुड़ है स्ट्रेच हो रहा है, मतलब अभी चिक्की बनाने के लिए यह गुड़ तैयार नहीं है। तो यदि आप ऐसे वाले गुड़ की चिक्की बना देंगे ना तो वह चिक्की फैल जाएगी, मतलब जो मार्केट में क्रंची वाली चिक्की मिलती है वैसी चिक्की बनकर तैयार नहीं होगी। तो अभी हमें इसे स्लो फ्लेम में और भी ज़्यादा पकाना है और इसे कंटिन्यू चलाते भी जाना है, नहीं तो ये जल जाएगा। और फ्लेम को तो गलती से भी तेज़ नहीं करना है। अब मैं फिर से दोबारा से इसे 2-3 मिनट बाद चेक कर रही हूँ, तो यहाँ पर यह गुड़ कितना बढ़िया क्रंची क्रंची तरीके से टूट रहा है। तो अब हमें बिल्कुल भी देर नहीं करनी है और तुरंत ही सारी मूंगफली को ऐड कर देना है और इसे चलाते जाना है। यहाँ पर हमें फ्लेम को बिल्कुल भी बंद नहीं करना है, स्लो फ्लेम में ही हमें इसे इन सारी चीज़ों को मिला लेना है। यदि आप फ्लेम को बंद कर देंगे तो सारा गुड़ और मूंगफली एक दूसरे में मिलेगा नहीं, मतलब कि अलग अलग रहेगा। अब मैं इसे इको बेक वाले पेपर में ट्रांसफ़र कर लूँगी। यहाँ पर हमें 2 लोगों की ज़रूरत पड़ती है, मतलब कि एक कढ़ाई पकड़े और एक निकाले तो प्रोसेस ईजी हो जाती है, क्योंकि इसके बाद का काम ना थोड़ा जल्दबाजी वाला रहता है। मतलब कि इसे गर्मा गर्म में ही फैलाना होता है, यदि यह ठंडा पड़ जाता है तो एक ही जगह पर जम जाता है। तो मैंने यहाँ पर बेलन में घी की ग्रीसिंग कर ली है और इसे बेल लिया है। तो यहाँ पर आप जितनी थिकनेस इसकी चाहे उतनी रख सकते हैं, पर मैं थोड़ा सा इसे पतला कर रही हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा पतला नहीं है पर बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं है। तो ये अच्छे से नहीं मतलब बेला जा रहा था, अच्छे से फ्लैट नहीं हो रहा था, तो मैंने ऊपर से भी एक इको बेक का पेपर रख दिया है और इसे मैं जैसा चाह रही हूँ वैसा इसे बेल लूँगी। यदि आपके पास इको बेक का पेपर ना होना तो आप किसी प्लेट के पिछले वाले भाग पे घी की ग्रीसिंग कर लें और इसे फैला दें, तो यह चिक्की अच्छे से निकल जाएगी। अब मैंने ऊपर वाला पेज हटा दिया है और इसे ना गर्मा गर्म में ही इसमें कट के निशान लगा लेने हैं, नहीं तो बाद में ना ये अच्छे से सेट हो जाएगी और ना इवनली शेप नहीं बनेगा। रैंडम शेप भी वैसे अच्छा ही लगता है, मुझे तो सारे शेप अच्छे लगते हैं, मुझे खाने से मतलब होता है, शेप का कोई मतलब नहीं है। फिर भी मैंने गरम गरम में इसमें कट लगा लिया है। तो इधर साइड मेरी बेटी भी आ गई थी और वह काफ़ी ज़्यादा रोने लगी थी, तो मैंने इसे ऐसे ही छोड़ दिया था। वैसे ये चिक्की देखने में कितनी ज़्यादा सेटिस्फाइंग लग रही है। तो जिधर से मैंने कट के साइन लगाए थे ना, वहीं से ये चिक्की बढ़िया से टूट रही है और यह प्रोसेस ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, मतलब फ़न पार्ट लग रहा था। तो यहाँ पर पीसेस में चिक्की टूट रही हैं। तो इतनी छोटी सी जो चिक्की होती थी ना वह हमारे यहाँ 1 रुपए की एक मिलती थी, पर अब तो इसका रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो यहाँ पर हमारी मार्केट स्टाइल घर में ही गुड़ की चिक्की या फिर गुड़ की पट्टी या मूंगफली की पट्टी, आपके इधर जो भी बोलते हो, वह बनकर तैयार है, जो कि बिल्कुल मार्केट के ही जैसे बना है। बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि घर में बनाकर तैयार किया गया है। इसे आप बनाकर महीनों भर के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर बना रही हूँ एक और हेल्दी और टेस्टी स्नैक्स, मखाना तिल गुड़ बॉल्स। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 कप मखाने लिए हैं, जिसे मैंने रोस्ट कर लिया है। तो मखाने अच्छे से रोस्ट हो गए हैं या नहीं, इसे चेक करने के लिए इसे हमें उंगली से दबा लेना है। तो यदि यह अच्छे से पिस जाए ना, मतलब मखाना अच्छे से रोस्ट हो गया है, जिसे मैं एक थाली में निकाल कर अलग कर लूँगी। वैसे पता नहीं यह क्लिप कहाँ से एडिटिंग करते टाइम ऐड हो गई, तो मैंने इसे रहने दिया, क्योंकि मेरे बच्चे के साथ मुझे टाइम स्पेंड करने वाला यह पार्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मेरी बेटी ना कितने प्यार से ये चिक्की खा रही थी, तो मैंने इसे नहीं हटाया। अब हम मखाना बॉल्स के लिए भी चाशनी बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पर आधा कप गुड़ का यूज़ करा है। 2 कप मखाने के लिए आधा कप गुड़ मैंने लिया है और मैंने वही वाली कढ़ाई में गुड़ को डाला है, क्योंकि ना जो पिछले गुड़ की चाशनी थी वह थोड़ी सी ठंडी हो गई थी, तो ऐसे में सारी चाशनी का यूज़ हो जाएगा। गुड़ के साथ मैंने हाफ टेबल स्पून घी डाल दिया था और इसे सेम प्रोसेस के थ्रू ही चाशनी बनानी है, जैसे हमने गुड़ की पट्टी के लिए बनाया था। तो जब चाशनी अच्छे से कड़क हो गई थी तो मैंने इसमें 2 टेबल स्पून सफ़ेद तिल डाला है और 1/4 टेबल स्पून मैंने इसमें चाट मसाला डाला है। चाट मसाला आप स्किप भी कर सकते हैं, पर चाट मसाला से ना थोड़ा सा चटपटा वाला फ्लेवर आ जाता है। अब मैंने इसमें रोस्टेड मखाना ऐड कर दिया है और इन सारी चीज़ों को अच्छे से स्पैचुला से मिला लेंगे।
तो यहाँ पर जो सारा गुड़ है वह मखानों में चिपक गया है और यहाँ पर भी फ्लेम को स्लो ही रखना है। इसके बाद इसे भी मैं ऑडी के इको बेक में निकाल लूँगी और इस स्पैचुला से इसे फैला लूँगी। यह प्रोसेस भी हमें गर्मा गर्म में ही करनी है, नहीं तो यह यदि एक बार ठंडा हो जाएगा तो सारी चीज़ें एक दूसरे में चिपक जाएंगी। तो यहाँ पर इसे थोड़ा सा फैला लें और हाथों से अलग कर लें, तो यह जो सारी बॉल एक दूसरे में चिपकी हुई हैं वह अलग हो जाएंगी। यह ना बहुत टेस्टी लगता है खाने में और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा क्रंची भी होता है। तो आज मैंने विंटर स्पेशल 2 टेस्टी स्नैक्स बनाए हैं जो कि बहुत ज़्यादा फेवरेट है मेरी और शायद आपकी भी होगी ही। तो यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो में लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। बहुत दिनों से मैं वीडियो बना रही हूँ पर मेरे वीडियो वायरल नहीं जाते, इसीलिए यदि आपके पास थोड़ा सा भी टाइम हो ना तो आप वीडियो को जिस सोशल मीडिया पे आप एक्टिव हो वहाँ शेयर कर दें।